तो आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने लिटरली हमारे इतिहास को देखने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। युवाल नोआ हरारी की सेपियंस। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये हजारों सालों का एक ऐसा सफर है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम हैं कौन और हमारा भविष्य हमें कहाँ ले जा रहा है। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो ये किताब उठाती है। आखिर एक मामूली सा जानवर यानी होमो सेपियंस इस पूरी धरती का सबसे ताकतवर स्पीशीज कैसे बन गया? सोचिए जरा। चलिए जरा टाइम में बहुत पीछे चलते हैं। लाखों साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। उस वक्त हम यानी होमो सेपियंस कुछ भी स्पेशल नहीं थे। हम तो बस जंगल के हजारों जानवरों में से एक थे जो बस किसी तरह अपनी जान बचाने में लगे रहते थे। लेकिन फिर करीब 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सारा खेल ही पलट दिया। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति। हमारे दिमाग के अंदर मानो एक स्विच ऑन हो गया, एक ऐसी चिंगारी जली जिसने हमें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बना दिया। तो क्या था ये बदलाव? ये था हमारी भाषा में आया एक जबरदस्त अपग्रेड। अब हम सिर्फ ये नहीं बताते थे कि देखो वहां शेर है। नहीं, अब हम कहानियां गढ़ सकते थे। और इसी कल्पना की शक्ति से हमने ऐसी चीजों पर यकीन करना शुरू कर दिया जो असल में हैं ही नहीं, जैसे कि देवता, देश या फिर पैसा। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं साझे विश्वासों ने हमें हजारों लाखों की संख्या में एक साथ मिलकर काम करने की अनोखी ताकत दे दी। तो इसका नतीजा क्या निकला? जाहिर है बहुत बड़ा। इस नई दिमागी ताकत से हमने बेहतर हथियार बनाए, बड़े बड़े समाज खड़े किए और तो और निएंडरथल जैसी दूसरी इंसानी प्रजातियों को भी रेस में पीछे छोड़ दिया। और बस यहीं से इस प्लैनेट पर हमारे दबदबे की कहानी शुरू होती है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन तो बस कह सकते हैं पहला गियर था। इसके बाद हमारी कहानी में 3 और बड़े टर्निंग पॉइंट्स आए जिन्होंने आज की दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम रहते हैं। ये हैं वो 3 क्रांतियां। 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, फिर आई लगभग 10,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी खेती की शुरुआत, और फिर करीब 500 साल पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इन्हीं तीनों ने मिलकर हमारे इतिहास को चलाया है। चलिए अब जरा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन पर आते हैं। हम सबको तो यही लगता है ना कि खेती करना एक बहुत बड़ी तरक्की थी, पर हरारी कहते हैं रुकिए, जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। जो शिकारी संग्राहक थे वो ज्यादा आजाद थे, उनकी डाइट ज्यादा हेल्दी थी, और खेती ने क्या किया? हमें एक ही जगह पर बांध दिया, मेहनत को कई गुना बढ़ा दिया और साथ में लाइन ढेर सारी बीमारियां। असल में हरारी तो इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। ये एक ऐसा जाल था जिसमें हमें ज्यादा अनाज तो मिला, पर बदले में हमारी आज़ादी, हमारी सेहत और शायद हमारी खुशी भी चली गई। और फिर 500 साल पहले एक और बड़ा धमाका हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से। वो आइडिया था ये मान लेना कि हमें सब कुछ नहीं पता, और जैसे ही हमने अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया, बस वहीं से खोज का, सवालों का एक नया दरवाजा खुल गया। अब देखिए, इंसान पूरी दुनिया में फैल तो गए थे, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे। तो इन्हें जोड़ा किसने? 3 बड़ी ताकतों ने, जिन्होंने हमें एक ग्लोबल समाज बनाने में मदद की। ये 3 यूनिफायर्स थे। पैसा, एक ऐसी चीज जिस पर हर कोई हर जगह भरोसा कर सकता था। दूसरा, साम्राज्य, जिन्होंने बड़े बड़े इलाकों को एक पॉलिटिकल सिस्टम के नीचे लाया। और तीसरा, धर्म, जिसने हमें एक जैसे नैतिक नियम और कहानियां दी। और जब ये तीनों चीजें मिलीं, तो इन्होंने मिलकर आज की दुनिया की नींव रखी। एक ऐसी दुनिया जिसे अब एक नया आइडिया चलाता है, और वो है कंज्यूमरिज्म। यानी ये सोच कि खुशी का रास्ता शॉपिंग से होकर जाता है। जितनी ज्यादा चीजें उतनी ज्यादा खुशी। यही तो है आज हमारी इकोनॉमी का इंजन। लेकिन यहां आकर हरारी एक बहुत ही जरूरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पूछते हैं। इतनी ताकत, इतनी तरक्की, इतना सब कुछ पाने के बाद क्या हम वाकई पहले से ज्यादा खुश हैं? ये जो चार्ट है ना, ये इसी पहेली को दिखाता है। एक तरफ देखिए, हमारी टेक्नोलॉजिकल पावर और पैसा रॉकेट की तरह ऊपर गया है, पर दूसरी तरफ खुशी का लेवल वो लगभग फ्लैट है। मतलब सब कुछ पाकर भी हम ज्यादा खुश नहीं हुए। ऐसा क्यों? इसका एक जवाब है हेडोनिक ट्रेडमिल का कॉन्सेप्ट। सोचिए, आप एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं। आप भागते जा रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। बस यही हमारी इच्छाओं का हाल है। एक पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। हम बस भागते रहते हैं, लेकिन संतुष्टि कभी नहीं मिलती।
तो पास्ट की बात हो गई, प्रेजेंट की भी हो गई, अब भविष्य का क्या? किताब का आखिरी हिस्सा हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि इंसान का अगला कदम क्या होगा, हम क्या बनने वाले हैं। आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहां हम खुद इवोल्यूशन को अपने हाथ में ले रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम जीवन को डिजाइन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने दिमाग को मशीनों से जोड़ सकते हैं, और साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी से हम इंसान और मशीन का एक मिक्सचर बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम होमो सेपियंस के आखिरी दिन देख रहे हैं? और ये सब हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आता है, पूरी कहानी का जो सार है। भगवान जैसी ताकतें हासिल करने के बाद क्या हम ज्यादा खुश हैं? सेपियंस इसका कोई बना बनाया जवाब नहीं देती। ये सवाल हरारी हम सब के लिए छोड़ देते हैं कि हम इस बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल किस लिए करना चाहते हैं, और हमारे लिए तरक्की का असली मतलब क्या है।